बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग कृपया अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। पूजी का पाद का पदार्पण हो चुका है, उनका भी आशीर्वचन आपको लेना है, इसलिए सभी जल्दी से जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने ईश्वर को जानने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करके अंत में ईश्वर को पाया भी। तभी तो कहा समझा में ही लखा नमूना बात कहे सचित की। गुरुदेव अपने को छिपा नहीं पाए, छिपाना तो चाहे लेकिन प्रकट हो गया। बाबा गरीबदास जी कहते हैं भक्ति करे पाताल में अप्रगट हो ही आकाश। भक्ति कोई पाताल में करते हैं लेकिन आकाश में प्रकट होता है। आप देखते हैं कभी कभी सूर्य भगवान की रोशनी को बादल रोक लेता है, लेकिन गर्मी का अनुभव तो होता ही है। जिन महापुरुष ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ईश्वर को जाना है, तो ईश्वर के समान हो जाते हैं। तो उनकी गर्मी को कौन रोकेगा? उनकी वाणी में बल होता है, उनके शरीर में तेज होता है, और वो दुनिया में किसी को ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकते हैं। ऐसे संतों में शक्ति होती है। हमारे गुरुदेव ने बड़ा मेहनत किया। बाबा देवी साहब जी महाराज से नादानुसंधान की दीक्षा भी लिया गुरुदेव ने, और प्रथम दीक्षा डॉक्टर राजेंद्र बाबू से लिया था, जो भागलपुर में ही मायागंज में रहते थे। मन में आया कि गुरुदेव का दर्शन करो। पहुंचे थे मुरादाबाद, बाल बिखरे हुए थे, मन में वैराग्य था, परमात्मा की पाने की ललक थी। कबीर साहब कहते हैं कबीर दास की भावता दूर से दिसंत तन छीना मन अनमना जग से टूट फिरंत। जो विरही होते हैं, वैरागी होते हैं, वो परमात्मा की खोज में पागल रहते हैं। वो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। चातक पक्षी की तरह, जिस तरह से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए अपने मुंह को ऊपर उठाए रखता है, ठीक उसी प्रकार से जो पिपासु हैं परमात्मा के, वैरागी जन हैं, वो परमात्मा की तरफ अपने वैराग्य भरी आंखें से टकटकी लगाकर निहारते रहते हैं। बतलाते हैं नंदन साहब थे, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। मैं गुरुदेव का दर्शन करना चाहता हूं, आप पिला दीजिए। बाबा साहब ने कहा नंदन मैं अभी किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे बहुत काम है, मुझे ध्यान करना है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। कौन मैं ही का नाम लेता है तू? बैठने के लिए कहा। गुरुदेव बैठे हैं। नंदन बाबा से कहते हैं नंदन तूने किस में ही का नाम ले लिया? मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है, हमारे अंतःकरण में ही हो रहा है। कहां है मैं ही? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल देते हैं और बाबा देवी साहब अपने शिष्य से मिल लेते हैं। गुरुदेव की तरह टकटकी जिस तरह से गौ बछड़ों को देखती है, बाबा देवी साहब ने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को उसी बछड़ा के रूप में देखा, प्यार से देखा और कहा मैं
आपको आशीर्वाद देता हूं। चाहे आपको खाने को रोटी न मिले, चाहे पहनने को कपड़ा न मिले, चाहे रहने का घर न मिले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। संत मत का प्रचार जितना आपके द्वारा होगा उतना किसी के माध्यम से नहीं हो पाएगा। ऐसे थे गुरुदेव। महर्षि मई परमहंस जी महाराज की कैसी विकट साधना रही। 18 महीने तक कुप्पा घाट में, गुफा में साधना की। लीलामृत में एक जगह लिखा है, मतलब गुरुदेव की कुछ जिज्ञासा होती थी महर्षि मई परमहंस जी महाराज की, तो बाबा साहब के पास खत लिखते थे, चिट्ठी, और उसका प्रत्युत्तर देते थे बाबा साहब। एक खत में लिखा है, देवी मेही को दंडवत करता है। तो ये प्रसंग हमको दिखाया। कई सत्संगियों ने बोला कि बाबा साहब तो सदगुरु थे और महर्षि मई परमहंस जी महाराज के शिष्य रहे हैं, तो बाबा देवी साहब ऐसा क्यों कहा कि देवी मेही को दंडवत करता है? ये तो ठीक नहीं है। मैंने कहा देखो, संतों की बात है, ये संतों की लीला है, इसलिए इस ग्रंथ का भी नाम है महर्षि मई लीलामृत। ये लीलामृत है। बोला बाबा कारण बताइए। मैंने कहा मुझे लगता है कि जब सदगुरु के सामने शिष्य भी ध्यान साधन में पूर्ण हो जाता है, सदगुरु का पद ग्रहण कर लेता है, तो गुरु शिष्य में भेद नहीं होता। तब ऐसे शिष्य को भी सदगुरु दंडवत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को कहा था, ही इज लर्नड बियॉन्ड लर्निंग। सदगुरु भी तो वैसा ही समझते हैं। सदगुरु को बड़ी खुशी होती है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक बार नदी के किनारे खड़े थे, तो देखा मछली को मछुआ फंसा रहा है। मछली फंस रही है उसमें, लेकिन एक मछली जाल को छड़प करके पार हो गया, समुद्र में आ गया न, तो उसको देख करके हंसने लगे। तो कहा महाराज आप हंसे क्यों? बोला देखो ये 3 प्रकार की मछलियां हैं और 3 तरह का जीव भी होता है। एक मछली जल में रहती है, खाती है, पीती है, मोटाती है, आनंद लेती है, उसको कुछ गम नहीं है ईश्वर से मिलने का, वो संसारी मछली है। दूसरी प्रकार की मछली वो है जो जाल को काट रही है। मैं दुख में हूं, मैं बंधन में हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, और वो परमात्मा से मिलने के लिए अपना रास्ता बना रही है, जाल को काट रही है। ये दूसरी कोटि की मछली है, दूसरी कोटि का आदमी है। तीसरा कोटि का आदमी वो है जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य है, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है। तो जाल को काट करके वो समुद्र में कूद गया, वो तीसरी प्रकार की मछली है। तो साधक ने कहा कि स्वामी जी क्या 3 प्रकार की मछली होती है? बोले 4 प्रकार की मछली होती है, 4 प्रकार के जीव भी होते हैं। तो चौथा प्रकार की मछली और जीव कौन होता है? बोला चौथा प्रकार की मछली वो होती है जो जाल के पास जाता नहीं है तो फंसेगा क्या। चौथा प्रकार का मछली जीवन मुक्त है, जो जाल के पास कभी नहीं जाता। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासा। तो ऐसे जो जीवन मुक्त मुनि होता है, तो ईश्वर परमात्मा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। तो उन्होंने ईश्वर का जो परिभाषा दिया, सर्वव्यापक है ईश्वर, ये अधूरी परिभाषा है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने उस परिभाषा को पूरा किया। प्रकृति, हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी है बिरज अविनाशी। ईश्वर प्रकृति के पार होकर के भी अपना स्थान ऊपर रखते हैं।
तो ईश्वर की पूर्ण परिभाषा। ईश्वर के संबंध में कुछ कहना इतना आसान बात नहीं है। बाइबल में भी ईश्वर के संबंध में कहा, सेंट जॉन ने लिखा है, स्ट्राइव टू इंटर इन द स्ट्रेट गेट फॉर वाइड इन द गेट एंड ब्रॉड इन द वे दैट लीडेड टू डिस्ट्रक्शन एंड मेनी देयर which go in the right because the straight is the gate and narrow is the way। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो ईश्वर को ले जाता है। बहुत लोग हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग छीना है। तो उस सकरा मार्ग में वो दृष्टि योग का मार्ग है, वो बिंदु ध्यान है। इससे आप निकले तो बिंदु राह से निकल बाहर, बिंदु के रास्ता से आप निकलिए और शब्द को धारण कीजिए, शब्द को पकड़िए तो आप निज शब्द में जाएंगे। यही संत महात्मा बताते हैं, यही संत मत का ज्ञान है। पंच पापों से बचते हुए त्रैकाल संध्या करें, भजन करें और सब शरीरों को पार हो जाए। पारगमन ही सार भगति है, लोहिया ही में धार। तो सारे शरीरों को पार हो जाना ही परमात्मा का साक्षात्कार है। इसे करना चाहिए, इसे जीवन में करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजनों को नमन करता हुआ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 73वां वार्षिक अधिवेशन बताया गया है, एक सेकंड, पहले 7 लिखते हैं फिर 3 लिखते हैं ना, और 7 3 को जोड़ते हैं तो 10 बनता है। हम 10वां द्वार में प्रवेश करें। हमारे राम कुमार बाबू यहाँ विराजमान है, बड़े मेहनत करते हैं, यहाँ के अध्यक्ष महोदय और यहाँ के युवक लोग। मैं बहुत कर्मठ देखता हूँ लोगों को, हर व्यक्ति में उमंग है, उत्साह है। जब हमारे बड़े महापुरुषों की गाड़ी आती है तो देखते हैं लोगों को एकदम झंडा लेकर के आते हैं, इनका उमंग बताता है। हमारे राम कुमार बाबू मंत्री हैं और अध्यक्ष भी हैं यहाँ के, भगत जी, अरुण कुमार भगत जी। बहुत मेहनत लोग की हैं यहाँ के युवक लोग। इनका मेहनत देख करके तो अब ऐसा लगता है कि संत मत का झंडा अब पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में लहराएगा। तो 7 और 3 क्या बताता है? 7 में 3 जोड़ते 10 बनता है। 10वां द्वार में प्रवेश करें। अगर 7 में से 3 को घटाते हैं तो 4 बचता है ना। 4 तल, चौथा तल में प्रवेश करें, अंधकार से निकले, प्रकाश से निकले, शब्द से निकले और निशब्द में जाएं, ये चौथा तल में पहुंचे जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।